নেপাল বারে বারে বলছে আমাদেরকে নিয়ে যাও, আমরা এক পায়ে খাড়া হওয়ার জন্য মাঝখানে ওইটুকু পথ অতিক্রম করার সুযোগ আমাদের এখন দেওয়া হচ্ছে না। নেপালের যে অবস্থা, ভুটানের যে অবস্থা, नेपाल भारतेर सेवन सिस्टर है की। अब नेपाल भी बांग्लादेश को कह रहा है कि हमने भी इंडिया के डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है। अब हम जो इंडिया के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते थे आपकी तरह, मोहम्मद यूनुस से पूछा जा रहा है, ये प्रोफेसर यूनुस कह रहे हैं अब नेपाल बांग्लादेश की तरह आजाद होना चाहता है, डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है, हिंदुस्तान की दादागिरी को। बड़ी खबर है। और ना सिर्फ नेपाल भूटान बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो सेवन सिस्टर हैं, वो भी अब मेनलैंड इंडिया से अपने आप को अलग करना चाहते हैं और बांग्लादेश की तरह, बल्कि बांग्लादेश के साथ वो मिलना चाहते हैं, बांग्लादेश की तरह वो आजाद रहना चाहते हैं। इंडिया बांग्लादेश को डिस्टर्ब करके खुद कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। प्रोफेसर का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় স্টেটমেন্ট, অনেক বড় ব্রেকিং নিউজ। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। इंडिया को कहा है कि आप बांग्लादेश को डिस्टर्ब करके कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। और फिर नेपाल, भूटान, फिर सेवन सिस्टर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना इंडिया की, वो भी अब बांग्लादेश के रास्ते पर चलना चाहती हैं। वो भी अब नेपाल बांग्लादेश को कह रहा है कि जिस तरह से आपने हिंदुस्तान से जो डिपेंडेंसी थी, डिपेंड करता था पहले बांग्लादेश हिंदुस्तान के ऊपर, हर चीज को लेकर के इंपोर्ट करता था, प्रोडक्ट्स लेता था। अब वो इंडिपेंडेंसी अब वो कहीं ना कहीं हुई है, यानी डिपेंड खत्म हुआ है। अब नेपाल कह रहा है कि हम भी ऐसे ही होना चाहते हैं, हमें भी अपने साथ लेकर चलो, हम आपसे तमाम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे, हम इंडिया से नहीं लेंगे। यानी इंडिया से नेपाल, भूटान, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो इंडिया की, वो इतनी ज्यादा खुद इंडिया से तंग हैं। और फिर प्रोफेसर का यह स्टेटमेंट आना कि भाई आप समझ रहे हो कि हम अमेरिका के साथ मिलकर बांग्लादेश को निचोड़ देंगे, पकड़कर दीवार से लगा देंगे। वो कह रहे हैं ऐसा सोचना भी ना। आप कभी भी बांग्लादेश में मतलब डिस्टर्ब कर कर, इंस्टेबल करके आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, आप बेहतर नहीं हो सकते। अगर बांग्लादेश में पीस होगा, बांग्लादेश डेवलप करेगा, तो उसका फायदा हिंदुस्तान को भी होगा। ये नहीं है कि इधर आप दंगा फसाद करके, डिस्टेबलाइज करके बांग्लादेश को आप खुशहाल मुल्क बन जाएंगे, बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर साहब ने दो टोक अल्फाज में शटअप कॉल दी है हिंदुस्तान को। दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और क्या कह रहा है ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। नेपाल बारे बारे বলছে আমাদেরকে নিয়ে যাও, আমরা এক পায়ে খাড়া নেবার জন্য মাঝখানে ওইটুকু পথ অতিক্রম করার সুযোগ আমাদের এখন দেওয়া হচ্ছে না। নেপালের যে অবস্থা, ভুটানের যে অবস্থা, নেপাল ভারতের সেভেন সিস্টারের একই অবস্থা। দুই পাশে মহাশক্তি আমাদের, ভারত আর চীন। তারা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে। আমরা যেহেতু মাঝখানে আছি, আমাদেরকে ফেলে যেতে পারবে না। তাদের বাতাসে আমরা উঠতে থাকব। সেই থেকেই আমার বদ্ধমূল ধারণা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অতি চমৎকার তার অবস্থানের কারণে। তখন দুই জায়ান্টের কথা বলেছিলাম, দুই মহাশক্তি। এখন আর দুই মহাশক্তির কথা বলি একই সঙ্গে, 4 মহাশক্তি। আমাদের কি অপূর্ব সুযোগ, আমাদের সামনেই বিস্তীর্ণ মহাসাগর, আমাদের উপকূল ভূমি, সাগরের সঙ্গে আমাদের লাগোয়া উপকূল। এই একটা মস্ত বড় সুযোগ, পৃথিবীর দরজা আমাদের সামনে খোলা। আমরা দিন ব্যবহার করতে জানিনি। এখন যে মুহূর্তে এটার ব্যবহার শুরু করব, আমাদের অর্থনীতিকে লোহার দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলে ওর বেঁধে রাখতে পারবে না।
এবং আমাদের উত্তরে হলো সে বিখ্যাত হিমালয় পর্বতমালা, যেখানে জমে আছে আমাদের যাবতীয় শক্তি, হাইড্রো পাওয়ার। কত শক্তি দরকার বাংলাদেশের, এখানে সব জমা আছে, হারিয়ে যাচ্ছে না, শুধু নেবার অপেক্ষায়। শুধু প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে একটা সম্পর্ক করা, যাতে করে আমরা এই 40 মাইল বা যে দূরত্বটুকু দুই দেশের মধ্যে আছে, নেপাল আর বাংলাদেশের মধ্যে, ওটুকু অতিক্রম করা। আর কিচ্ছু না। ওরা এক পায়ে খাড়া, নেপাল বারে বারে বলছে আমাদেরকে নিয়ে যাও, আমরা এক পায়ে খাড়া নেবার জন্য মাঝখানে ওইটুকু পথ অতিক্রম করার সুযোগ আমাদের এখন দেওয়া হচ্ছে না। আশা করি তাদেরই কারণে, তাদের অর্থনৈতিক কারণে সেটা আমাদেরকে দেবে। এটা সবার মঙ্গলের জন্য, কারো একজনের উপকার একজনের অপকার এরকম কিছু না। যদি আমরা সেই পথটা খুলে পাই, এখন সামান্য কিছু পেয়েছি, ওটাও কিছুই না, বড় আকারে যদি পাই, বাংলাদেশকে আটকে রাখার কোনো ক্ষমতা কারো নাই। আমরা মহা সৌভাগ্যবান এক জাতি, তার অবস্থানের কারণে। সেই জাতির দুঃখ কেন থাকবে আমি বুঝতে পারি। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, वो अपने खिताब में, स्पीच में किस तरह से बात कर रहे हैं। वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर वो नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इंडिया को भी मुखातब किया कि इंडिया कभी भी इस तरह ग्रो नहीं कर सकता अगर वो हम यानी बांग्लादेश में आग लगाए और खुद अपने आप को बेहतर पाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर बांग्लादेश में अमन, पीस होगा, उसका फायदा हिंदुस्तान को भी होगा। अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान, और मार धाड़ करने की कोशिश करेगा भारत बांग्लादेश पर, यानी उसको डिस्टर्ब करेगा, वो खुद कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तानी इसको चाहे इनडायरेक्टली धमकी समझें, जो कुछ मर्जी समझ लें, लेकिन प्रोफेसर ने जो बात की है बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल ठीक कहा है उसने। और फिर नेपाल को देख लें। अब नेपाल कह रहा है कि भाई जिस तरह से आप इंडिया के चुंगल से आजाद हो गए हो, हमें भी करवाओ। ऐसा नहीं है आप अकेले अकेले भाई आप मजे ले रहे हो, इंडिया की दादागिरी से बाहर निकल गए हो। नेपाल वालों, मेरी बात सुन लो। बांग्लादेशियों ने अपनी जानों का नजराना दिया है, शहादतें दी हैं। क्या आप दे लोगे? इंडिया की आजादी से निजात लेने के लिए, इंडिया के चुंगल से बाहर निकलने के लिए, दादागिरी से बाहर निकलने के लिए क्या आप जाने दे दोगे? बांग्लादेशियों ने तो शहादतें दी हैं, जाने दी हैं। इनकलाब फिर आता है, रेवोल्यूशन जो है ना, वो आपकी जाने मांगता है, वो बांग्लादेशियों ने दी हैं। फिर कहीं जाकर बांग्लादेश हिंदुस्तान से आजाद हुआ है। लेकिन नेपाल की ये जो ख्वाहिश है, मैं समझता हूं बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। नेपाल, भूटान, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो कह रहे हैं कि ये मेनलैंड जो इंडिया है, ये तो हमें कुछ देता ही नहीं है, हम बड़े पसमानदा हैं, भूखे हैं, इंडस्ट्री यहां पर नहीं है। और वो खुद चाहते हैं कि हमारी जो कनेक्शन है वो बांग्लादेश के साथ हो जाए। वो खुद तंग है मोदी से, यानी जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, वो खुद मेनलैंड इंडिया से बहुत ज्यादा तंग हैं। ये है हालात हिंदुस्तान के, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी नहीं चाहती मेन इंडिया के साथ रहना। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।